Okay, so in today's session, we are going to discuss about upthrust, buoyancy force, fluids, liquids, law of flotation. So ये सब चीजें आज हमने डिस्कस करनी है, ओके और सबको फिर हम कंप्लीटली समझेंगे आने वाले हमारे जो सेशंस है उसमें। अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो ग्रेविटेशन का ही एक अपर पार्ट है, एक अपर पोर्शन है कि उस ग्रेविटेशन की एप्लीकेशन क्या है। उस ग्रेविटेशन की एप्लीकेशन ये है कि कोई भी बॉडी किसी लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर पाती है तो उसमें भी ग्रेविटेशन का रोल प्ले है। कोई बॉडी सिंक कर जाती है तो उसमें भी ग्रेविटेशन का रोल प्ले है। सो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें सबसे पहली चीज है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। पहले लॉ ऑफ फ्लोटेशन समझने से पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं फ्लूइड्स की। फ्लूइड्स समझते हो बेटा? फ्लूइड्स क्या होता है? एनीथिंग विच कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दुनिया में अगर कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर सकती है तो वो फ्लूइड कहलाती है। क्लियर है? अगर कोई भी बॉडी, अभी मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, पूरा एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। अगर कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर सकती है तो हम उस बॉडी को फ्लूइड कह सकते हैं। एनीथिंग विच कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड्स हैं दे ऑल आर फ्लूइड्स, प्लस गैसेस भी। बेटा गैसेस भी फ्लूइड का ही पार्ट होती हैं। गैसेस कैन ऑल्सो फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। समझ में आ रही है बात? और जैसा कि हम लिक्विड में फ्लोट करते हैं वैसे ही गैस में भी फ्लोट कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते, कुछ बॉडीज कर सकती हैं। आपने वो हीलियम वाला बैलून देखा होगा। वो बैलून जो होते हैं जब आप हवा में छोड़ते हो तो वो ऊपर चले जाते हैं। हॉट एयर बैलून देखा होगा, वो अपने आप ऊपर की तरफ जाता है। कैसे ऊपर जाता है? क्योंकि हॉट एयर जो होता है उसकी डेंसिटी कोल्डर एयर, जो नॉर्मल एयर है रूम टेम्परेचर की, उससे कम होती है, जिस वजह से वो बैलून या वो हॉट एयर बैलून जो है वो फ्लोट करने लगता है एयर के अंदर। सो फ्लोट लिक्विड्स में नहीं करते आप, सिर्फ आप गैस में भी फ्लोट करते हो, ऑब्जेक्ट्स को करवा सकते हो। ठीक है, गैसेस में भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर सकते हैं, सिर्फ लिक्विड में नहीं कर सकते। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फ्लूइड्स, एनीथिंग विच कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एनीथिंग which can flow, anything which can flow is fluid। कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है, लिक्विड फ्लो कर सकता है, गैसेस फ्लो कर सकती है, सो हम उन्हें फ्लूइड्स कह देते हैं। अब अगर हम फ्लूइड्स की बात कर ही रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये भी चीज सीखनी है कि फ्लोट और सिंक ये क्या है। ये दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर एक बॉडी किसी मीडियम के अंदर इमर्स कर दी जाती है। जैसे सपोज करिए ये आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड के अंदर हमने इस ऑब्जेक्ट को, इस ब्लॉक को इमर्स कर दिया। इमर्स करने का मतलब समझते हो? पानी में या उस लिक्विड में हमने उसे डाल दिया है। राइट नाउ क्या हो रहा है? ये पार्ट लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है, ठीक है, ये पार्ट इमर्स्ड है इतना। पर ये जो ऊपर का पार्ट आप देख रहे हो ये फ्लोट कर रहा है। सो ऊपर का पार्ट फ्लोट कर रहा है, नीचे का पार्ट इमर्स इन अ लिक्विड है, मतलब ये पार्ट डूबा हुआ है। अगर इसके ऊपर बहुत ज्यादा थोड़ा फोर्स लगा दिया जाए या कोई और वेट रख दिया जाए, हैवी वेट,
तो हो सकता है कि ये पूरा डूब जाए, और आने वाली कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये पानी के अंदर इस तरीके से आ जाए, और जब बहुत ज्यादा वेट हो सकता है सिंक भी कर जाए। जब नीचे चला जाएगा तो सिंक हो जाएगा। तो अब बात ये आती है कि कोई ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करता है और कब सिंक कर जाता है। ओके, सो अब हम ये डिस्कस करेंगे कब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, और इस बात को सिखाया हमें किसने? इस बात को सिखाया लॉ ऑफ फ्लोटेशन ने। इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले डेंसिटी समझनी होगी। हर एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रेशियो ऑफ मास विद वॉल्यूम, या फिर और दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज की, दुनिया में किसी भी चीज की डेंसिटी हो सकती है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इज डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला, आप डेंसिटी को जनरली हर जगह से ना रो से डिनोट करते हैं। सिंबल का नाम क्या होता है? रो। सीख लीजिए, सिंबल का नाम है RHO, रो, डेंसिटी। और कई जगह आप अगर स्मॉल डी भी लिखेंगे तो अभी एप्लीकेबल है क्लास 9 तक, लेकिन ऑब्वियसली आगे की क्लासेस में आपको इसको रो ही लिखना पड़ेगा। रो, एक थोड़ा सा स्टाइलिश पी बना देते हैं ऐसे हम, ठीक है? तो रो बन जाता है। रो इज डेंसिटी। इस सिंबल का नाम रो है, होता ये डेंसिटी है, ठीक है? ओके, और रो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ऑब्वियसली मास की ऐसा यूनिट केजी है, 1 kg अपॉन 1 मीटर क्यूब। सो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है? केजी मीटर पर -3 भी लिख सकते हैं, या फिर केजी अपॉन मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। और केजी बाय मीटर क्यूब, दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी। बिकॉज एक्चुअली द थिंग इज दिस कि अगर आपको समझना है कि कोई चीज कब फ्लोट करती है, कब सिंक कर जाती है, तो हमें डेंसिटी जरूर पता होना चाहिए। और डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हर एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है तो उसके सिंक करने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये अभी हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अंदर। तो अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, ये टॉपिक था डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। उससे पहले हमने फ्लूइड्स के बारे में बात की, वो चीजें जिनमें कोई चीज फ्लोट कर सकती है। और फिर हम अब इस तरफ बढ़ रहे हैं कि कब कोई बॉडी फ्लोट करती है और कब कोई बॉडी सिंक कर जाती है। इस चीज को हम सीखेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन में, जिसको अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो ये था डेंसिटी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ये लॉ बताता है कि कब कोई क्वांटिटी या कोई भी बॉडी किसी फ्लूइड के ऊपर फ्लोट करेगी, ठीक है? फ्लूइड यानी कि लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता है। ओके, मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। आपके पास ये एक बीकर है, आपने इस बीकर में एक लिक्विड फिल कर रखा है पूरा। इस पूरे बीकर में लिक्विड फिल किया हुआ है, और एक बॉडी को, ये लिक्विड है, ओके, और एक बॉडी को हम यहां ऊपर से लेके जा रहे हैं।
ओके, ये बॉडी की डेंसिटी रो बी है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, रो बी डेंसिटी ऑफ बॉडी है, और लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो एल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारे को क्या दे रखी है, रो दे रखी है, रो एल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो एल, ओके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो एल इज गिवन टू अस नाउ। अब इस कंडीशन में कब कोई बॉडी फ्लोट करेगी ये सुन लीजिए, इफ डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी, if density of body rho b is greater than density of liquid, then body will sink in that case, then body will sink। और नेक्स्ट केस क्या है इसी का, if density of liquid is greater than density of body, then body will float। ये दो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, तीसरा केस भी है, वो उस पर भी आ रहा हूं। अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, मतलब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, जिस लिक्विड पे वो फ्लोट करने की कोशिश कर रहा है, तो बॉडी सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। अगर ये रो भी क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी है, ओके, अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से भी ज्यादा है, तो लिक्विड में क्या करेगी, वो सिंक हो जाएगी इन दैट केस। अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर, अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो बॉडी ऊपर फ्लोट करने लगेगी, मतलब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो बोट है वो पानी पे तैरती रहे, डूबे नहीं, तो आपको क्या करना होगा, बोट की डेंसिटी कैसे भी वाटर की डेंसिटी से कम रखनी होगी। आपने सुना होगा कि अगर बोट में होल हो जाए तो क्या होगा, बोट का पानी, मतलब पानी जो है नीचे से बोट के अंदर एंटर करने लगेगा, और धीरे धीरे वो पानी बढ़ता जाएगा और बोट नीचे डूबती जाएगी। वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन होगी डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ बोट दोनों ऐड हो जाएंगे ऊपर। तो बोट के अंदर पानी भी है, और बोट का जो मेटल है जितना लगा हुआ, जितनी उसमें वुड लगी हुई है, वो सब चीजें भी हैं, और जो पर्सन या लोड उसके ऊपर है वो भी है। तो उन सब की डेंसिटी मिला के वाटर की नीचे की डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगी, वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगी, तो डेफिनेटली वो सिंक कर जाएगी बोट। लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी चल रही है वो क्या है कि सिंक, फ्लोट, और इसके बाद एक तीसरी कंडीशन क्या होगी, और तीसरी कंडीशन क्या है, इफ डेंसिटी दोनों की बराबर हो जाए, if density of liquid is equals to density of boat, then what will happen? So in that case, density of body is equals to density of liquid, then body will partially sink and
partially float. मतलब आपको वो कंडीशन मिल जाएगी जब आधा ब्लॉक, अगर मान लीजिए यहां पर डेल मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर है, तो ये जो बॉडी है वो आधी डूबी रहेगी और आधी हवा में रहेगी ऊपर, मतलब आधा फ्लोट करता रहेगा और आधा सिंक हो जाएगा पोर्शन। ये वो कंडीशन होती है। थर्ड कंडीशन, इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बोट या बॉडी। क्लियर है? इसमें अगर किसी को क्वेरी या डाउट है तो पूछ सकता है। ओके, आगे देखते हैं। ये जो नेक्स्ट टॉपिक हमने किया वो था लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ये आप तीनों कंडीशंस लिखेंगे इसकी लॉ ऑफ फ्लोटेशन के, जब भी लॉ ऑफ फ्लोटेशन आपसे पूछा जाए, और डेफिनेशन लिखेंगे कैसे। लॉ ऑफ फ्लोटेशन determines whether the body will float or sink in a fluid. एक फ्लूइड में, एक लिक्विड में बॉडी फ्लोट करेगी या सिंक कर जाएगी, दैट इज डिटरमाइंड with the help of law of flotation. Law of flotation determines whether the body will float or sink inside the liquid. Is it clear to all of you? So now we are moving to the next topic, जो बिल्कुल इसी के साथ लिंक है। सारे टॉपिक एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं बेटा। सबसे पहला टॉपिक आपने देखा, फ्लूइड बताया मैंने कि जो चीजें जिनमें कोई भी बॉडी फ्लोट कर सकती है। फिर मैंने बताया कि फ्लोट करने के लिए डेंसिटी पता होना चाहिए। फिर मैंने बताया कि डेंसिटी अगर ज्यादा है बॉडी की लिक्विड से तो वो सिंक कर जाएगा, कम है तो फ्लोट करेगा, इक्वल है तो पार्शियली फ्लोट और पार्शियली सिंक, जो कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन में सीखा। अब हम एक और चीज सीखेंगे कि अगर कोई बॉडी फ्लोट करती है, आपने तो कह दिया ना कि ये कंडीशन होगी तो फ्लोट, ये कंडीशन होगी तो सिंक। अब आप मेरे से पूछोगे सर लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात मान रहे हो, आप भी तो बताओ कि इसका रीजन क्या है। तो अब हम इसके रीजन की तरफ मूव करेंगे।